प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने बताया कि आत्मानम मत्वा, यानी आत्मज्ञान साधन के द्वारा न सोचती रूप फल को प्राप्त होता है, अर्थात शोक मोह से मुक्त हो जाता है। आप स्वामी जी कहते हैं कि किम मत्वा, क्या जानकर शोक मोह से मुक्त होता है। तो श्रुति कहती है अशरीरम शरीरेषु, ये जितने शरीर हैं इनमें जो अशरीर है उसको जानकर। शरीर माने मूर्ति, शरीर माने आकृति, स्त्री की आकृति, पुरुष की आकृति, पंचभूत की आकृति और मन की आकृति, वृत्ति की बनी आकृति, शांति की बनी आकृति। शांति भी आकृति बनाती है और वृत्ति भी आकृति बनाती है। कहते हैं ओहो कितने शांत बैठे हैं। मन में शांति आना, मन में वृत्ति का उदय होना, वृत्तियों का संकीर्ण होना, तो वृत्तियों का शाबल्य, घुल मिल जाना, वृत्तियों का विलय, वृत्तियों की शांति, वृत्तियों का बाध, ये सब शरीर हैं। इनमें जो अशरीरम है वह क्या है कि किसी आकृति से जो आकृतिमान नहीं होता, किसी मूर्ति से मूर्तिमान नहीं होता, किसी शरीर से शरीरवान नहीं होता, सो अनवस्थेषु स्थितम। जितनी बदलने वाली चीज है इनका स्वभाव है चलना। एक महात्मा कहते थे रोज रोज शौचालय में जाना पड़ता है, इससे दुख क्यों नहीं होता आदमी को, रोता क्यों नहीं कि हाय हाय आज शौचालय में जाना पड़ रहा है। बोले अरे भाई वह तो सिर पकड़ गया ना, रोज जाना पड़ता है इसलिए आदत पड़ गई, तो दुनिया के लिए क्यों रोना, क्योंकि इसकी तो भागने की आदत ही है। दुनिया की आदत ठहरने की नहीं, टिकने की नहीं है। अनवस्थेषु अवस्थितम। आज हमको एक पुराने महात्मा मिले, जागृत में नहीं सपने में। उन्होंने कहा कि मैं अपने अनुभव की बात तुमको बताता हूँ। आप लोग सोचेंगे कि कोई नई बात होगी, बात नई नहीं थी, बिल्कुल पुरानी थी। उन्होंने बताया कि हमको 4 बात से दुनिया में तकलीफ हुई, माने संसार में दुख के 4 कारण हैं। पहला, एक तो स्त्री। आप लोग बुरा मत मानना भाई, स्त्री भी बुरा ना माने, हम सपने की बात सुना रहे हैं, उसको ना मानने में भी आप स्वतंत्र हैं। स्त्री चाहती है कि पुरुष की नज़र 24 घंटा हमारे ऊपर रहे, हमको छोड़कर दूसरे को देखे ही नहीं। तो वह जो हमारी नज़र को कैद करना चाहती है, माने हमारे ज्ञान को ही अपने तक सीमित रखना चाहती है, यह हमारे लिए बहुत बड़ा बंधन है, कैद है। यह स्त्री का स्वभाव है कि वह चाहती तो हमको छोड़कर ये दूसरे की ओर देखे नहीं, ऐसा ना देखे तो रोकर दिखावेगी, देखने के लिए बाध्य करेगी, मायके जाकर बाध्य करेगी, देखने के लिए गोली खाकर भी बाध्य कर सकती है कि हमारी ओर देखो। दूसरा दुख है जी संसार में, दूसरा दुख है पैसा। वह बाध्य तो नहीं करता कि हमारी ओर देखो, पर हम खुद ही उसको इतना लुभावना समझते हैं कि अपने आप को उसके लिए बाधित कर देते हैं। हम मरें या जरें, हमारा सुख जाए, ईश्वर जाए, शांति जाए, पर पैसा चाहिए, पैसा। और तीसरा दुख है पैसे वाला। धनी आदमी ईश्वर को भी हुक्म देता है, अपना आश्रित बनाना चाहता है, महात्मा को भी हुक्म देता है, अपना ही आश्रित बनाना चाहता है। धनी आदमी हमेशा गरीब को गुलाम बनाकर रखना चाहता है। पैसे वाले का संग होगा तो दुख जरूर होगा, वह गुलाम बनाता है, पराधीन बनाता है। और चौथा दुख है वासनावान पुरुषों का संग। यह आपको एक सपने की बात हमने
सुनाई। बताने वाले जो महात्मा थे बड़े दिव्य थे। अब आप तीनों को छोड़ दीजिए, भला समझ जाओ कि 3 नाम मैंने किस लिए लिए हैं कि आप चौथे की गंभीरता को समझो। यह वासनावान पुरुषों का जो संग है ना, यह ना अपने को मन को शांत होने देते हैं, ना ईश्वर में लगने देते हैं, ना विचारवान, ना निर्विचार होने देते हैं, न सद्विचार होने देते हैं, न ब्रह्माकार वृत्ति बनने देते हैं। ये वासवान पुरुष जो है कि ये चाहिए, यह चाहिए, यह मिलेगा तब सुखी होंगे, यह मिलेगा तब सुखी होंगे, इनकी लिस्ट कभी पूरी नहीं होती। तो वे महात्मा बोले कि अपने जीवन में यह अनुभव किया है कि संसार में दुख है तो ये 4 हैं, जो इन चारों से मुक्त है वह महात्मा है। ये चारों जिसको दुखी ना कर सकें वही महात्मा है। इससे आगे का सत्संग लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।